सिवान के गल्ला बाजार में जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 41 थोक दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी गल्ला की दुकानें नहीं खुल पा रही थी, जिसको लेकर के व्यवसायियों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। व्यवसायियों की माने तो उनका कहना है कि हमारा जो माल है वो बिल्कुल सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वही कुछ व्यवसायियों की माने तो उनका कहना था कि 41 दुकान को ही खोलने का आदेश जिला प्रशासन क्यों दी। जब खोलने का आदेश ही है तो सभी दुकानों को जिला प्रशासन खुलवाने का आदेश दे, और नहीं तो सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दे। और इसको लेकर के जो व्यवसायी है, गल्ला बाजार के जो थोक व्यवसायी हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। कुछ व्यवसायियों का यह भी कहना था कि अगर जिला प्रशासन हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन को इनके बारे में सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि इनके जो माल है वो बिल्कुल कच्चे हैं और वो माल तकरीबन 15 से 20 रोज हो गए दुकानों में बंद है। तो जाहिर तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो कच्चे माल है वो सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, और इसको लेकर के व्यवसायियों को लाखों की क्षति हो सकती है। तो अब देखना यह होगा कि क्या इनकी मांगों को जिला प्रशासन मानती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। चाह रहे हैं कि हमारे जितनी व्यवसायी दुकानें हैं वो सब खुले और हम लोग का जो माल सड़ रहा है उससे हम लोग निजात पाएँ। और हम यही प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि ये हम लोग को जो है आदेश प्रदान करें कि हम लोग जो है अपना माल सड़े गले से बचे और हम लोग का पूंजी जो है खड़ा रहे कि आगे चलकर व्यापार आदमी कर सके। और आगे हम क्या बोलें। मेरा नाम मदन कुमार गुप्ता है। दुकान खोले के आदेश दिया हमारे फर्म का नाम है सरस्वती किराना भंडार। उसमें 1 नंबर में साइन भी किए हैं हम। या तो सब आदमी को आदेश दिया जाए खोलने के लिए, या सबको बंद करने का आदेश दिया जाए। हम लोग का व्यापारी आता है, उनसे नकदी क्यों ले जाता है? ये तो कोई प्रावधान नहीं हुआ कि 41 को खुलेगा, 30 को 32 को बंद रहेगा। ये अच्छा बात नहीं हुआ। कुछ दुकानें खुल रही, कुछ दुकानें बंद। हाँ, या तो बंद करना है तो सबको बंद कर दिया जाए, नहीं तो खोलना है तो जो हम लोग आवेदन दिए हैं उसको खोलने का अनुमति दिया जाए। और दूसरा क्या कहना है? आपने आवेदन दिया तो सर ने क्या बोला? हम नहीं गए थे, लड़का गया था। ये बाबू तो आप क्या चाहते हैं? अरे हमारा दुकान खोलने का अनुमति दिया जाए, अन्यथा सबको बंद कर दिया जाए। नाम बताइए। छट्टू लाल। मेरा फर्म का नाम है श्याम स्टोर, नाम संजय रोनियार। दिक्कत यही है कि हमारे अगल बगल आजू बाजू सारी दुकानें खुल रही है और मेरी दुकानें को नहीं खोलने की इजाज़त मिल रही है। हम लोग सर को दिए हैं, इसको निदान, इसका मतलब सर बोले हैं इसको मिलना चाहिए। हम लोग का माल ख़राब हो रहा है, दुकानें बहुत दिन से बंद पड़ी हुई हैं, माल बेचा जाए, बरसात का मौसम है, इजाज़त मिलनी चाहिए। सब दुकानें खुले, नहीं तो सब बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बैठ के वहाँ खड़ा रहते हैं, अगल बगल बाजू में लोग माल बेचता है। इसमें गला पट्टी में एक समुदाय के ही ज़्यादा दुकानें खुल रही है, ये भी बात है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि सर हम लोग का भी दुकान खुलना चाहिए, क्योंकि हम लोग का माल ख़राब हो रहा है। नहीं तो सारी दुकानें बंद करवाने की व्यवस्था की जाए। नहीं तो इसके लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे आगे चल के। जितनी दुकान, मेरा नाम संजय कुमार हुआ। जिस तरह से 41 दुकानों को खोला गया है, तो ऐसा नहीं है कि इनके दुकान पे आने वाला आदमी कोरोना वाला है, बगल में आएगा तो नहीं होगा। अगर कोरोना की वजह से दुकानें बंद है तो सबकी दुकानों पे कोरोना आ सकती है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ आएगी तो बगल में नहीं आएगी। जिस आधार पर 41 लोगों की दुकानें खोली गई हैं और जो आवेदन में लोग हैं उनकी भी दुकानें खोली जाएँ, अन्यथा सारे लोगों की बंद कराई जाए, क्योंकि सारे लोगों का सामान खराब होता है। ऐसा नहीं है कि उनका सड़ रहा है, हमारा अच्छा हो रहा है, उनका बढ़ रहा है। सारे लोगों को उचित 23 तारीख को हम लोग गए थे आवेदन लेके। 23 तारीख से प्रतिदिन हम लोग जाते हैं, कोई हम लोग को निष्पक्ष जवाब नहीं मिलता है। बस संतोष जी के पास है तो प्रमोद जी के पास जाइए, संतोष जी के साथ। आखिर हम लोग कब तक दौड़ते रहेंगे? कल भी हम लोग गए थे, नंबर, मोबाइल नंबर और आवेदन फिर से लिख के दिए, तो कह रहे हैं क्यों कम दिए हो 33। तो सारे लोग जब मौजूद एक साथ नहीं रहेंगे तो हम कैसे देंगे? और आपका काम है निरीक्षण करना। आप आइए मंडी में, देखिए कि क्या दशा है लोगों की।
तो कोई अधिकारी आती नहीं है। बस हम लोगों को आज कल का डेट दिया जा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा एक दूसरे में अंदर विद्रोह है, जिसकी खोल रही है और जिसकी नहीं खोल रही है, दोनों में आपस में नाराज़गी है। ये आगे चल के अच्छी बात नहीं होगी मंडी के लिए। इसलिए निवेदन है कि सारे लोगों की दुकान खोलने का अनुमति दिया जाए, अन्यथा सबका बंद करा दिया जाए। अपना नाम ऋषभ कुमार गुप्ता। बताइए, अनलॉक 3 चल रहा है, क्या आपको परेशानी हो रही है? ये नया बाज़ार गला मंडी है, इसमें 40-42 दुकान खुला है। हम लोग किराना व्यवसायी हैं, हम लोग को दुकान नहीं खुला है। हम लोगों का माल जो है वो ख़राब हो रहा है, सड़ गल रहा है। हम लोग GST रिटर्न फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे ही हम लोग है। उसके बाद भी सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग का माल सड़ गल जाएगा तो नुकसान का भरपाई कौन करेगा? आपने किसी से कहा? अधिकारी? हम लोगों ने अपना पूरा कमेटी, पूरा जितना लोग उच्च पदाधिकारी DM साहब के पास जिला आपूर्ति विभाग में हम लोग दिए हैं। उसके बाद कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग का दुकान बंद है। हम लोगों के साथ जो स्टाफ है वो परेशान है। उन लोगों को पेमेंट कहाँ से करेंगे? हम लोग माल सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसका क्या पेमेंट करेंगे हम लोग? अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने कहा कि जांच पड़ताल कर रहे हैं। आता है, उठा के बंद कर देते हैं, परेशान करते हैं लोग। दुकान पर हम लोग अपना जांच पड़ताल करने आते हैं। जांच पड़ताल करने आते हैं तो पुलिस कहता है क्यों दुकान पर आए हो? आता है, डंडा दिखाता है, मारता है। अभी हमारे बगल में जो हमारे किराएदार हैं, उनको लड़के को परेशान किया है पुलिस। आ रहा है, परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं लोग। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग को दुकान खुले, हम लोग का माल सड़ रहा है, गल रहा है, ख़राब हो रहा है। हम लोग थोक व्यवसायी हैं, यहाँ से आपूर्ति होगा तभी ना देहात के लोगों का जीवन अथी होगा। मार्केट में 42 दुकान खुला है, हम लोग का दुकान क्यों नहीं खुला है? हम लोग सरकार का इनकम टैक्स पे ही नहीं है। हम लोग GST रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग का सामने दुकान खुला है, बगल में खुला है, अगल बगल में खुला है। समुदाय का ज़्यादा दुकान खुल रहा है। हमारा नाम राजीव कुमार गुप्ता है, हमारा फॉर्म का नाम रजनीश ट्रेडर्स है। हम GST रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। हमारा फॉर्म का देखिए, यहाँ पर फोटो लीजिए। दुकान है, 400 दुकान में 40 दुकान खोला गया है। तो ये 40 दुकान पे भीड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? कच्चा माल जो व्यापारी का, दुकानदार का है, सड़ रहा है। बाढ़ में चिवड़ा मीठा जाने वाला है, वो भी नहीं जा रहा है। बताइए, बाढ़ पीड़ित में मीठा चिवड़ा लोग ले जा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है। माल सड़ रहा है, गल रहा है। कम दुकान खुलेगी तो फिर और भीड़ होगा ही। कम दुकान खुलेगी तो भीड़ होगा। 400 दुकानें, वहाँ 40 दुकानें खुले जाएगी तो ऑटोमेटिक वहाँ भीड़ होगी। नहीं तो एक दिन आगे पीछे खोला जाए, एक दिन उनका, एक दिन 50 गो, एक दिन 50 गो, फिर 50 गो अंतराल दे खोला जाए। क्या मांग करते हैं? वही मांग हमारा है। अपना नाम? संतोष कुमार। है कि 41 आदमी का दुकान का जिला प्रशासन ऑर्डर दिया है। बाज़ार में 41 दुकान तो है नहीं, उन लोगों का माल सड़ रहा है और लोगों का माल नहीं सड़ रहा, ऐसा थोड़े है। या तो सभी दुकानों को बंद किया जाए और नहीं तो सभी दुकानों को गला बाजार खुलवाया जाए। नहीं तो हम लोग आगे चल के कल से यहाँ पे जाम करेंगे, सभी दुकान बंद करवाएंगे। यहाँ पे विरोध हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा भी उत्पन्न हो सकता है। सामने मेरा दुकान खुली है, मेरा बंद है, तो हमें अच्छा लगेगा नहीं। सबका गल्ला का व्यवसायी लोग है, यहाँ पे राजनीति कर रहा है लोग, गल्ला मंडी के लोग, कुछ लोग। शंकर जी नाम है, वो बाज़ार के मुखिया बन रहे हैं, कुछ नहीं उनका। और वो सब बाज़ार को तोड़ दिए हैं। और 41 आदमी को किस आधार पर परमिशन मिला है? क्या हम लोग का GST नंबर नहीं है? हम लोग का GST नंबर नहीं है, हम लोग का माल नहीं सड़ रहा है। ये 4 आदमी मिल के बाज़ार को तोड़ रहा है लोग। बहुत भारी भुगतान इन लोग को भोगना पड़ेगा। ये हम लोग का मांग है, नहीं तो सभी दुकान बंद हो। और नहीं तो इन लोग का जो 41 दुकान खोले हुए हैं, इनका एथी का जांच हो, इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, और पता करें कि सरकार इन लोग के पास कितना अवैध काम है। 41 लोगों का बात खत्म। छोरा का चीज कुंदन ब्याह। समस्या ये हो रही है कि यहाँ गल्ला बाज़ार में जिला प्रशासन द्वारा 41 दुकानें खोलने का 41 दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है। लेकिन यहाँ पे गल्ला बाज़ार में किराना व्यवसायी हुए, तेल व्यवसायी हुए या फिर गल्ला व्यवसायी हुए, यहाँ पे केवल मात्र 41 दुकानदार ही होलसेलर नहीं है। उनके अलावा भी बाकी लोग हैं जो होलसेलर हैं। अभी मौसम चल रहा है बरसात का, हम लोग का सारा सौदा है कच्चा, इसमें से काफ़ी सारे माल जो है नुकसान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। बारिश का हवा लग रहा है, बारिश का पानी लग रहा है।
यहाँ गल्ला बाज़ार में कितनी सारी दुकानें हैं, जब बारिश होती है तो नाली ओवरफ्लो होने लगता है। ओवरफ्लो होने की वजह से दुकानें में पानी घुसती हैं, गोदामों में पानी घुसती हैं, जिसकी वजह से माल का क्षति होता है, नुकसान होता है। हम बनिया लोग का काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। अभी बंदे हुए काफ़ी दिन हो गया। ये गल्ला बाज़ार वार्ड नंबर 32 जो है अभी कंटेनमेंट जोन में आता है। कंटेनमेंट जोन में 41 दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन ये हम लोगों ने एक फिर से आवेदन लिखा था जिला पूर्ति पदाधिकारी के पास, जिसमें हम लोग 33 आदमी इसमें नाम अपना लिख के दिए हुए थे कि ये 33 नंबर हम लोग अपना प्रोप्राइटरशिप, दुकान का नाम और अपना जो फॉर्म है उसका लिख के हम लोग दिए हुए थे लोग। ये हम लोग को दिए हुए हो गया 23/7 को हमने ये पेपर दिया था, जिसका मेरे पास अभी रिसीविंग भी है। लेकिन इस रिसीविंग के अलावा हमको फिर 25 तारीख को पता चला कि 944 पत्रांक के साथ ये एमओ साहब जो हैं संतोष सिन्हा सर के पास ये पेपर गया था। लेकिन ये पेपर आजकल कभी इस सर के पास कभी उस सर के पास ऐसे ही दौड़ रहा है। हम लोग डेली 1, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग जाते हैं, पूछते हैं सर क्या हुआ, कुछ उपाय कर दीजिए। कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सर कुछ व्यवस्था कर दीजिए ताकि हम लोग अपना दुकान खोले या कारोबार चले। ना कारोबार चले तो कम से कम जो हम लोग का जो क्षति हो रहा है वो क्षति हम लोग रोक सकें, उसको हम लोग रोक सकें। अपना नुकसान होने से बर्बाद जो हो रहा है उसको अपना बचा सकें। मान लीजिए व्यापार जो है 41 आदमी का दुकानें खुल रही हैं, जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया है, तो फिर मान लीजिए जो हम लोग भी होलसेलर हैं उन लोग पे भी तो ध्यान देना चाहिए कि भाई 41 लोग का नुकसान हो रहा है तो उसके अलावा बाकी जो दुकानदार हैं उन लोग का भी तो नुकसान हो रहा है। इस बात पे हम लोग यही आग्रह करेंगे, जिला प्रशासन से मांग करेंगे इस पे सुनवाई किया जाए। अभी कल क्या मैटर हुआ था कि कल हम लोग गए थे लोग संतोष सर के पास। संतोष सर बोले कि जितने भी यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप में नाम है सबका यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिए। तो कल तकरीबन समय हो गया 2 से 2:30 बजे का तकरीबन। तो लगभग मंडी में कोई लोग अभी तो वैसे भी बंद है उन लोग का दुकान, तो कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। तो ये संभव नहीं हो पाया कि हम लोग 33 आदमी का नंबर इसमें डाल सकें। तो 11 आदमी का हम लोग संभवतः नाम और नंबर लिख के फिर सर को ले जाकर दिए। तो संतोष सर बोले कि 11 आदमी का नाम दिया गया है, फिर बाकी आदमी का क्यों नहीं डाले हैं, हमको सबका नंबर चाहिए। तो हम लोग संतोष सर से बोले कि संतोष सर या फिर प्रमोद सर हैं जिला पूर्ति पदाधिकारी सर, उन लोग से बोले कि सर मान लीजिए यहाँ पे 41 जो नंबर के कैंडिडेट और दुकानदार हैं उन लोगों का दुकान का लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उन लोग का भी एकदम नॉर्मल है, ना किसी का नंबर लिखा गया है ना किसी का सही अव्वल दर्जे से। मान लीजिए जो असली प्रोप्राइटरशिप है उनका ना साइन है, जिसको मना है साइन कर दिया, लेकिन फिर भी उन लोग का पारित किया गया है। तो जब हम लोग एकदम जायज़ हैं, अपने जगह पे सही हैं, तो फिर हम लोग का पारित क्यों नहीं हो रहा है। आज 23/7 का दिया गया है, आज 1/8 हो गया है, लगभग 1 हफ्ता के बाद 8-9 दिन के बाद भी अभी कोई हम लोग का बात का सुनवाई नहीं हुआ है। रोज़ आजकल करके बोला जा रहा है। अभी हम लोग मान लीजिए अभी गोदाम ही है, हम लोग का दुकान छोड़ दीजिए, गोदाम में भी आ रहे हैं तो भय बना रहा है, कहीं प्रशासन आएगी 2-4 लाठी मार देगी, क्या इज्जत रहेगा। 2 लाख उसके बावजूद मान लीजिए अगर सील कर दे, फाइन भरे, तो बढ़िया आदमी 2 रुपया कमाए नहीं 10 रुपया हर्जाना भर दे, तो कहाँ से उन लोग का जीवन यापन होगा, कहाँ से वो लोग अपना पेट पालेगा। इस बात पे हम लोग जिला सब क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि जो बाकी की हम लोग का जो आवेदन दिया गया है, जो होलसेल दुकानें हैं, होलसेल का ही अगर आदेश है कि कंटेनमेंट जोन में होलसेल दुकानें ही खुलेंगी, तो जिला प्रशासन जी से हम लोग का यही मांग है कि जो बाकी के होलसेल दुकानें हैं उनको खोला जाए, अन्यथा जो कंटेनमेंट जोन में 41 दुकानें हैं सभी बंद किया जाए। सब नुकसान होगा तो सबका होगा, कम से कम कलेजे पे ठंडक तो मिलेगी, हमारा नहीं सबका नुकसान हो रहा है, बर्दाश्त होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई अपना बचा या कोई अपना बर्बाद करे, इस तरह से तो कभी हो नहीं सकता है। इसलिए साहब से, जिला प्रशासन साहब से हम लोग का यही मांग है, उनसे मतलब आशा है कि सर हम लोग की बात पे सुनवाई करेंगे, उस पर कार्रवाई करके हम लोग का खोलने का आदेश देंगे, ताकि हम लोग अपना सुरक्षित जो है सामान कर सकें, बचाव कर सकें। यशवंत कलवार। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान। गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज।
डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5 से 10% की छूट पाएं। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।